कार्रवाई होगी। ठीक है, देखिए। हाँ, क्या कह रही है बीजेपी? अयोध्या का तो रास्ता साफ हो चुका है। अब देखिए, मेरा ये कहना है, न्यायपालिका विवेकवान लोगों का एक बड़ा संगठन है। न्यायपालिका, वो सुप्रीम कोर्ट तो उनका मंदिर है। अब ये विद्वान जो निर्णय ले ले, उस निर्णय के आगे हमें तो मस्तक झुकाना है। अब जो भी निर्णय ले, अब इनको जो दिखता है। अयोध्या के बाद ज्ञानवापी अरे साहब, आप तो 1992 में एक लोकसभा में एक निर्णय पारित हुआ कि जो धर्मालय, चाहे मुस्लिम का हो, हिंदू का हो, क्रिश्चियन का हो, सिख का हो, उन धर्मालयों पे अब किसी तरह का प्रश्न चिन्ह नहीं उठेगा। लेकिन अब जब न्यायपालिका ने संज्ञान ले लिया है, तो इस पे टिप्पणी करना मैं नहीं समझता कि ठीक होगा। मैं तो विद्वान जजों से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा निर्णय लेना कि देश में कहीं कोई बवाल ना। सभा अध्यक्ष जी, हमने माननीय नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी का स्वागत किया। आज वो पहली बैठक में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आए थे। सभी ने उनको पुष्प रूप से भेंट करके स्वागत किया। और जैसा मेरा उनका लंबा साथ है 90 से, और जैसा मैं मानता हूं कि वो सदन में का इस फ्लोर का उपयोग संवाद के लिए करते हैं, और संवाद ज़्यादा से ज़्यादा हो, सारगर्भित चर्चा हो, जनहित के मुद्दे चर्चा में आए, इस पर उनकी भी सहमति है और हमारी भी सहमति है। परस्पर सहमति के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में आज की बैठक हुई। सहमति आज तो सर्वदलीय थी कि भाई सौहार्दपूर्ण वातावरण में चलना चाहिए, अच्छा वातावरण रहे, पूरे समय चले। अब मैंने कहा, पूरे समय चलाने की कुव्वत तो है नहीं आप लोगों में। 2 दिन से ज़्यादा सत्र चलेगा नहीं। लिख लो, तारीख भी 14 और 15 से ज़्यादा चलाएंगे नहीं। 14 तारीख को 15 तारीख हम तो सौहार्दपूर्ण बैठे रहेंगे। आप बोलो चुप होके बैठ जाएं। जनहित के इतने सारे मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार की श्रृंखला इस मध्य प्रदेश में चल रही है। पोषण आहार घोटाला हो, पेंशन घोटाला हो, जाने कितने करम, सिंचाई विभाग का घोटाला, करम बांध टूट गया, तमाम बांध टूटने की कगार पे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज चौहान के क्षेत्र में एक पुल, जिसका अभी उन्होंने 8 महीने पहले उद्घाटन किया, खुद की विधानसभा में, वो टूट रहा है। तो भ्रष्टाचार की श्रृंखला। आप नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। कल 75,000 शिक्षक भोपाल की सड़कों पे आएंगे जिन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। तो उन्हें न्याय तो नहीं, लठ मारेगा शिवराज भैया। तो अब सौहार्दपूर्ण चला लेंगे भाई। 2 दिन की विधानसभा में लूली, लंगड़ी, बहरी, गूंगी सरकार के आगे क्या, एक भैंस के आगे बीन बजा लेंगे हम। 2018 पोषण आहार घोटाले की आप बात कर रहे हैं, तो उसमें भाजपा तो आपको भी कटघरे। अरे यार, हमारा कहना भैया, फांसी पे लटका दो ना। तुम में दम है क्या? जो हो, जो व्यक्ति फंस रहा हो, जो संस्था फंस रही है, उसे फांसी पे तो लटका दो। अरे शिवराज मामा, तुमने कौन से पोषण आहार का घोटाला किया पता है तुम्हें? वो गर्भवती महिला जिसके गर्भ में शिशु पल रहा है, वो 13-14 साल के अबोध बच्चे हैं जिनके मामा बनते हो, उनके पोषण आहार में घोटाला हुआ है। यार, दम है तो फांसी पे लटका दो सर। माननीय अध्यक्ष जी ने मध्य प्रदेश के विधानसभा सौहार्दपूर्ण तरीके से चले, सदन में सार्थक बहस हो, इस बात में अध्यक्ष जी ने अपने प्रस्ताव रखा। जो कार्य मंत्रालय के द्वारा तय हुए विषय पर चर्चा हो और पूरे सदन में चर्चा हो, ताकि जनता से जुड़े मुद्दों का समाधान हो। इस बात में प्रतिपक्ष की हैसियत से मैंने अपनी पूरी सहमत दी है, और सत्ता पक्ष की ओर से भी सभी ने सहमत दी है। सांसदीय कार्य मंत्री मौजूद हैं, जे अपना और विस्तार से किन किन मुद्दों को लाएंगे। हम पूरी तरह से चाहेंगे कि सदन का बहुमूल्य सदन का सदुपयोग हो। सर, आपके मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे अभी कोई चर्चा नहीं होती। ये अध्यक्ष जी की बैठक अध्यक्ष जी ने बुलाई थी, शांतिपूर्ण तरीके से सत्र चले और सार्थक बहस हो, इसमें सहमति हुई है। मुद्दे क्या होंगे ये कार्य मंत्रणा समिति तय करेगी, और हमारा विधायक दल की बैठक में हम लोग तय करेंगे। सर, विधानसभा अवधि को लेकर कुछ चर्चा हुई है? हम उसमें भी हमारी करीब की जो चर्चा हुई सहमति है, जो होगी सहमति के साथ ही तय होगा।
तो आप इधर लगाइए फोटो, अपने आप दिखाई पड़ेगा। अभी तक इस कक्ष के भीतर हमारे मुख्यमंत्री का, हमारे नेता प्रतिपक्ष का, हमारे विधानसभा अध्यक्षों का कोई जो वर्तमान है उनके अलावा कोई जानता नहीं था। और ये पहली मर्तबा हो कि हमने ये तमाम फोटो चित्रित किया है, जिससे आने वाले को लोगों को पता चल सके कि हमारा कब से कब तक कौन नेता प्रतिपक्ष रहा, कब से कब तक कौन मुख्यमंत्री रहा, कब से कब कौन विधानसभा अध्यक्ष रहा। इसीलिए सारे कुछ चित्र हमने लगवाए हैं। सर कल से सत्र शुरू होना और नीचे करो। माननीय महामहिम ने 13 से 17 तक विधानसभा के सत्र को आहूत किया। जो प्रक्रियाएं होती उसका पूरी तरह से पालन किया गया है। हमारे विधानसभा के प्रश्न आ गए, कल स्थगन भी आ गए, कल तक ध्यानाकर्षण भी आ गए, 139 की चर्चा के लिए आ गए, तमाम 6 विधेयक भी आ गए। वो सारी चीज़ें कल से पूरी तैयारी के साथ विधानसभा शुरू करेंगे। केवल सबसे आग्रह केवल इतना है हमारे माननीय सदस्यों से, तमाम प्रतिपक्ष के लोगों से, सत्ता पक्ष के लोगों से, कि हम सबको मिलकर के विधानसभा चलाना है। इसीलिए आज सर्वदलीय बैठक हमने बुलाई है 4 बजे। उनसे सबसे आग्रह करेंगे कि विधानसभा को हम सब मिल करके चलावें, क्योंकि लोकतंत्र का ये मंदिर है और मंदिर की सुरक्षा करने, मंदिर की प्रतिष्ठा को कायम रखने, मंदिर का विश्वास लोगों के प्रति बनाए रखने के लिए उसमें हर उस आदमी की ज़रूरत है जो उसकी पूजा करता है, जो उसका पुजारी है। हर विधायक ये कहता है कि मैं हमारे लिए लोकतंत्र का मंदिर है, हम उसके पुजारी हैं। तो मंदिर की पवित्रता बनी रहे, मंदिर के प्रति विश्वास लोगों का बना रहे, मंदिर का स्वच्छता, तमाम सारी चीज़ें बनी रहे, उसकी हमारी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी के निर्वहन करने का मैं आह्वान करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि सब मिलकर के इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। करना है तो कोई बात नहीं, आईडी ऊपर करो, नीचे करो थोड़ा सा और भैया और करें भैया प्रधान मत